भजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं वितेनेक्षितो तं धार्मिं ह्यवतारिणं च सहजानन्दं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। कार्यकर सुवर्ण महोत्सव की जय। आज की रवि सत्संग सभा में हम सब लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जैसे हमने बताया कि आज की रवि सभा में आप देख रहे हैं कि कई भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है जो सांकरी से आए हुए हैं। हमारा करचेलिया क्षेत्र और मोरदेवी क्षेत्र दोनों क्षेत्र के कार्यकर सभी यहाँ सूरत यात्रा मिलन के लिए धुलिया नासिक की यात्रा में यहाँ पर पधारे हैं। तो आप सबको भी उन लोगों के दर्शन का और विशेष रूप से तो हमारे जो कार्यकर है उनको ये नासिक मंदिर, नासिक के संतगण एवं नासिक के भक्तजन सबके दर्शन आज ऐसा सुयोग हुआ कि हमारा यहाँ आना हुआ, रविवार का ही दिन तय हुआ और रवि सभा के समय पर ही यहाँ पर आना हुआ। तो सबको रवि सभा का भी लाभ मिल गया, सबके दर्शन भी हो गए। और जिस नगरी में हम आए हैं वो नासिक नगरी पुण्य भूमि है, पावन धरा है, जहाँ पर श्री राम स्वयं पधारे हैं। यहाँ पर रुके हैं माता सीता जी के साथ और साथ साथ में भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी के रूप में थे जब और वन विचरण कर रहे थे, उस वक्त भी नीलकंठ वर्णी ने इस पावन भूमि को ये पवित्र किया है अपने चरणों से। ऐसी पावन भूमि पर परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाया, तो ऐसी पावन धरा पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ के दर्शन हो गए और विशेष रूप से आप जो सत्संग की बातें हर रविवार इसी हॉल में आप सब सुनते हैं और आज भी हमने सुना और अभी वीडियो में हमने देखा कि हमारा गृहस्थ का जीवन कैसा होना चाहिए। तो जो वीडियो के माध्यम से हमने सुना, देखा कि गृहस्थ जीवन में जब हम होते हैं तो हमारे जीवन में प्रधानता व्यवहार की नहीं, पैसों की नहीं, हमारे जीवन में प्रधानता सत्संग की होनी चाहिए। ऐसी सुंदर बात यहाँ पर हमने वीडियो के माध्यम से समझी। लेकिन हमारा जीवन जब हम देखते हैं, कोई भी आदमी दुनिया में सब लोग जीवन जीते हैं और जीवन को जब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया आज पैसों के पीछे भागती है। पूरी दुनिया, कनक, कामिनी और कीर्ति, ये 3 क गिने जाते, जिनके पीछे दुनिया का हर कोई मनुष्य पागल है। कनक यानी कि सुवर्ण, सोना, मतलब कि पैसा, कनक, और दूसरा कामिनी यानी स्त्री, और तीसरी बात बताई कीर्ति यानी कि अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान सबको चाहिए। ये 3 के पीछे हर एक आदमी भागता ही रहता है। लेकिन जीवन का सार हमें समझाता है कि पूरे जीवन हम इन 3 चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब जीवन समाप्त होता है तब ये तीनों में से कुछ अपने पास रहता नहीं है। ये जीवन का सार हम सब जानते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर शंकराचार्य जी हो गए। शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। और विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में शंकराचार्य जी ने 3 बातें दुर्लभ बताई है। दुर्लभ यानी कि जो चीज हमें आसानी से मिल नहीं सकती उसको हम दुर्लभ कहते हैं। अभी पैसे की ही बात तो चल रही है, नौकरी की बात, धंधे की बात चल रही है। वो भाई साहब दुकान जल्दी बंद कर देते थे सत्संग की सेवा के लिए, तो दूसरे भाई समझाने के लिए आगे, अरे 2 घंटे ज्यादा दुकान खुली रखो, मुनाफा बढ़ जाएगा। तो भाई क्या कहते हैं,
जो सत्संगी थे, जिनके जीवन में प्रमुख स्वामी महाराज जैसे गुरु थे, महंत स्वामी महाराज उनके गुरु थे, वो क्या कहते हैं, मुनाफा नहीं होगा, 2 घंटे ज्यादा दुकान खुली रखी तो मेरा घाटा हो जाएगा। तो हम सब सोचते हैं कि कई चीजें दुनिया में ऐसी है जो मिलनी दुर्लभ है, उसमें से एक है पैसा। और हमारे से ज्यादा आप सब जानते हैं ना, अभी स्वामी जी बता रहे थे, दिव्य नयन स्वामी जी, कि कई गृहस्थ ऐसा बोलते कि संत लोगों को व्यवहार में क्या समझ पड़ेगी, कई लोग ऐसा बोलते। तो हमारे से ज्यादा अनुभवी आप लोग हो कि पैसा कमाना कितना कठिन है। सब जानते हैं ना कि पैसा कमाना कितना कठिन है, सबको मालूम है, दुर्लभ है। ऐसी तो कई चीजें दुनिया में दुर्लभ बताई गई है जो आसानी से हमें मिल सकती नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी ने सिर्फ 3 चीजें बताई जो हमारे सबके जीवन में ये 3 चीज दुर्लभ है, ऐसा शंकराचार्य जी ने बताया। उसमें से पहली चीज उन्होंने बताई कि मनुष्यत्व। पहले तो हमको ये जो शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर, वो भी मिलना दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिलना दुर्लभ सभी शास्त्रों में लिखा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा, मानुषो देहो दुर्लभो। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने यही बात बताई है कि मनुष्य देह मिलना दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र हमारे भारतवर्ष का आप उठा लो, उसमें लिखा ही होगा कि मनुष्य का तन मिलना वो दुर्लभ है, शरीर मिलना दुर्लभ है। तो हम सबको मिल गया है। और दूसरी बात बताई कि दूसरा क्या दुर्लभ है, मनुष्य का शरीर तो मिल गया, हम सबको मिला है ना। जो नासिक वाले बैठे हैं वो सब तो हिंदी समझते हैं, प्रश्न हमारे वालों का है। और हमारे गुजरात में तो कहते हैं किसी को हिंदी बोलना नहीं आता है तो कहते हैं कि हिंदी बोलने में क्या बड़ी बात है, मुंह पर उंगली रख के बोलने लगने का, हिंदी आएगा। तो आप सब लोग तो समझते हो। तो हम बात कर रहे थे कि दूसरी चीज बताई कि हम सबको मनुष्य का शरीर तो मिल गया, एक चीज तो मिल गई। मैं आपको बोलना ये चाहता था कि आप सब मनुष्य है, हम सब। कई बार मैं कथा में कहता हूँ, ये बात करता हूँ, सबको पूछता हूँ कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, फिर मैं पूछता हूँ कि मिला है ना, तो कोई कोई लोग ही हाँ कहते हैं। ऐसा क्यों होता है मालूम है? हमको मनुष्य का शरीर मिला है लेकिन विश्वास नहीं आता, क्योंकि हम दूसरे को कई बार क्या कहते हैं, मनुष्य होता है लेकिन पशु जैसा बताते हैं ना, ये गधे जैसा है, ये बैल जैसा है, तो कोई लोग मान लेते कि सच में होगा। लेकिन हम सब यहाँ पर बैठे, हमको मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरी बात बताई कि मनुष्य का शरीर मिलने के बाद दूसरी दुर्लभ बात कौन सी है, तो मनुष्य का शरीर तो मिल गया, पूरी दुनिया में 7 अरब की वस्ती है, सबको मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि दूसरी बात है कि मनुष्य का शरीर तो मिला लेकिन मुमुक्षुता दुर्लभ है। मुमुक्षुत्वम, ऐसा श्लोक में लिखा गया है शब्द। तो मुमुक्षुता यानी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हमारे हृदय में जो प्रकट होती है उसको कहते हैं मुमुक्षुता। हमारे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट होती है तो उसको कहते हैं मुमुक्षुता। अभी सेवा की जो बात बताई गई, पूज्य स्वामी जी ने सब प्रसंग बताए कि जो हमारे बीएपीएस संस्था के कार्यकर है कैसी भावना से सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वामी जी का कार्य करते हैं। तो ऐसी सेवा भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो उसे कहते हैं मुमुक्षुता, लेकिन दुर्लभ है। कैसी है? दुर्लभ है। मनुष्य का शरीर मिल जाता है लेकिन भक्ति प्रकट होना दुर्लभ है। देखना, हम सब जितने सत्संगी है हर रोज सुबह में माला जपते हैं, पूजा करते हैं, भगवान स्वामीनारायण की पूजा करते हैं, सब माला जप करते हैं, लेकिन यदि हृदय में भक्ति नहीं होती तो क्या होता है? माला तो कर में फिरे और माला तो कर में फिरे और मनवा फिरे 34। ऐसा ही हो जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, माला करने बैठते हैं, नाम जप करने बैठते हैं, एक मन का घुमाए, दूसरा, तीसरा, और एक एक मनके पे भगवान का नाम लेना होता है। तो जैसे ही माला जपने लगते 1 2 3
शुरू में होता है स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण, और तीसरी चौथी बार पांचवी बार नाम लिया और छठी बार तो बोलते हैं चार तैयार कर देना। अरे नाम जप करते करते चार तैयार कर देना, बोलो तो क्या बताते हैं हमको? ऐसी हरकत से हमें क्या समझ में आता है कि माला तो कर में फिरती है लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो भगवान से मन जुड़ता नहीं। ये हमारे सबकी वास्तविकता है। तो मनुष्य का जीवन तो मिल जाता है लेकिन मनुष्य का जीवन मिलने के बाद हृदय में भक्ति प्रकट होना वे दुर्लभ बात है, ये बताया शंकराचार्य जी ने। और तीसरी बात बताई, तीसरा क्या दुर्लभ है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि महापुरुष संशयः, कि हमारे जीवन में ऐसे कोई महान पुरुष का योग होना, हमारे जीवन में ऐसे कोई सच्चे संत का मिल जाना, वे भी दुर्लभ है। मिलते नहीं, आप खोजने के लिए जाओ तो भी नहीं मिलते। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो भगवान को खोजने के लिए जाते हैं, जो सच्चे गुरु की खोज में निकल जाते हैं। वो तो हमको फुर्सत नहीं है धंधे में से, नौकरी में से, व्यवहार में से सच्चे गुरु को खोजने के लिए निकले। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनके जीवन में ऐसी तड़पन होती है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, मैं सच्चे गुरु को प्राप्त कर लूं, तो खोजने के लिए निकल जाते हैं लेकिन मिलते नहीं है। तो ये तीन चीजें शंकराचार्य जी ने दुर्लभ बताई, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संशयः। लेकिन जब हमारा विचार हम करते हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सब जब हमारा विचार करते हैं तो हमें प्रतीत होता है हम कितने भाग्यशाली है, कितने सौभाग्यशाली हम हैं कि तीन चीज प्राप्त करके बैठे हैं इधर। तीनों चीज पहले ही बता दिया, सब मनुष्य है। दूसरी बात, यहाँ आकर हर रविवार को हम बैठते हैं, मतलब कि हृदय में मुमुक्षुता है तो ही यहाँ आकर बैठते हैं, नहीं तो घूमने नहीं चले जाते बाहर कहाँ पर। तो यहाँ आकर हम बैठते, वो क्या प्रतीत कराता है हम सबको कि हमारे सबके हृदय में मुमुक्षुता है। और तीसरी बात, महापुरुष संशयः, तो हम देखते हैं कि प्रमुख स्वामी जी महाराज और महंत स्वामी महाराज जैसे गुरु मिल गए तो हमारे से भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। ऐसे सच्चे गुरु मिल गए हमें जिसके अंदर भगवान रहते हैं। और संत की बड़ी महिमा बताई गई, गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। जितने भी काम हमारे जीवन में होते हैं, लौकिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से, सब गुरु की कृपा से होते हैं, सब गुरु की कृपा से। अभी नौकरी धंधे की बात आई थी तो हम मेहनत कितनी करते हैं और यही सोच में लगे रहते हो कि कैसे हमारा धंधा बढ़े, कैसे हमारी कमाई बढ़े, कैसे हमारा बिजनेस बढ़े, कैसे हमारी धन संपत्ति बढ़े। ये हर एक आदमी सोचता है, लेकिन उसमें भी गुरु की कृपा चाहिए। गुरु कृपा बिन कुछ भी हो नहीं सकता, उसमें भी गुरु की कृपा चाहिए। तो हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो इस दुनिया का भी हमें दे सकते हैं और परलोक का यानी कि भगवान का धाम भी हमें प्रदान कर सकते हैं। ऐसे सच्चे गुरु हमको मिल गए जिनके अंदर भगवान बसे हैं। एक ही प्रसंग से समझते हैं कि महंत स्वामी महाराज के अंदर साक्षात भगवान विराजमान है और वो हमें मिल गए हैं। हम सब जानते हैं कि अबू धाबी में मंदिर की प्रतिष्ठा हो चुकी है और पूरे विश्व में अबू धाबी का मंदिर बना, एक ऐसा बड़ा हिंदू मंदिर बना, उसके हिसाब से पूरे विश्व में ऐसा प्रभाव पड़ा हमारी बीएपीएस संस्था का, हमारे गुरु का। तो जब महंत स्वामी जी महाराज वहां पर प्रतिष्ठा करने के लिए गए थे, तब उनका स्वागत करने के लिए राजा का एक मंत्री आया था, क्योंकि वहां पर राजाशाही अभी चलती है। वो जब अरब देश है सब राजाशाही, तो वो स्वागत करने के लिए आए थे महंत स्वामी जी महाराज का एयरपोर्ट पे, लेकिन फ्लाइट 1 घंटे लेट हो गई। 1 घंटे तक उन्होंने वेट किया एयरपोर्ट पर, महंत स्वामी जी महाराज की राह देख रहे थे। 1 घंटे पर वहां बैठे, राजा के मंत्री थे। और जैसे ही हमारे गुरु महंत स्वामी जी महाराज आए, उनका फ्लाइट आया और फ्लाइट से नीचे उतरे, स्वागत करने के लिए आए, तो हमारे गुरु के गुण देखिए कैसे महंत स्वामी महाराज है। महंत स्वामी महाराज ने स्वागत तो स्वीकार किया, लेकिन पहले उनकी माफी मांगी और महंत स्वामी महाराज ने कहा कि हमारी वजह से आपको 1 घंटे तक यहाँ वेट करना पड़ा, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं। ये हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज। और यहाँ से खत्म नहीं हुई बात। अब देखो, वो जो राजा का मंत्री था वो तो विधर्मी था,
लेकिन जब महंत स्वामी जी महाराज को अंदर ले जा रहे थे, एयरपोर्ट के अंदर वीआईपी लॉन्ज में वो बैठक व्यवस्था सब की थी उन लोगों ने, वहां पर स्वामी जी को जाना था। लेकिन हम सब जानते हैं कि महंत स्वामी जी महाराज, उनकी भी उम्र बहुत है, तो अभी चलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है, तो सेवक संत के हाथ पकड़कर महंत स्वामी महाराज चलते हैं। लेकिन जब एयरपोर्ट के अंदर जाना था तो महंत स्वामी जी महाराज ने वो जो मंत्री था जो स्वागत करने के लिए आया था राजा की ओर से, उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ का सहारा लेकर, उनका हाथ पकड़कर महंत स्वामी जी महाराज अंदर गए। और फिर वहां पर जहां स्वामी जी का आसन लगाया था वहां पर बैठे, और एक साइड पे वो मंत्री बैठे, दूसरी साइड हमारे पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी जी वे भी बैठे, और ऐसे ही बातें चल रही थी, ऐसे ही बातें चल रही थी सब, कैसा है, कैसा रहा, फ्लाइट में कोई दिक्कत नहीं हो, आप यहाँ पधार चुके, प्रतिष्ठा का उत्सव धामधूम से होगा, ऐसी कुछ बातें चल रही होगी। लेकिन उस बातों में जो राजा का मंत्री था, जो विधर्मी है याद रखना, उसने महंत स्वामी जी महाराज को एक प्रार्थना की। उसने महंत स्वामी महाराज को प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वामी जी, अभी आप जहां एयरपोर्ट से अंदर हम आए इधर रूम तक, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा था। तो महंत स्वामी जी महाराज को प्रार्थना करते हुए उसने कहा कि आपने जैसे यहाँ तक आने के लिए मेरे हाथ का सहारा लिया, मेरा हाथ पकड़ के रखा था, ठीक वैसे ही मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे खुदा तक ले जाना। वे उनके भगवान को खुदा बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कहना यही चाहता हूं कि जो हमारे गुरु है उनका हाथ उसने पकड़ा तो उसके हृदय में भी यह प्रतीत हुआ कि ये ऐसे पुरुष है जो हमें भगवान तक ले जा सकते हैं, खुदा तक ले जा सकते हैं। उनको भी प्रतीत हो गया, तो हमारे तो वे गुरु है। कई बार हमने दर्शन किए हैं, तो ऐसे महंत स्वामी जी महाराज की प्राप्ति हमें हुई है। हर रविवार को यहाँ सत्संग करने के लिए आते हैं, लेकिन जब तक इस प्राप्ति की महिमा नहीं समझेंगे तब तक व्यवहार से प्रधान सत्संग को कभी कर सकेंगे नहीं। तो हमारा कार्य यही है, हमें यही विचार हर रोज करना है कि हमें जो गुरु मिले हैं वो हमें इस लोक का भी सब प्रदान करेंगे और अंत में जाके भगवान के धाम में भी हमें ले जाएंगे। यह प्रतीति हमारे हृदय में आ गई तो समझ लेना सच्चा सत्संग हमने कर लिया। तो भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं तो सच्चा सत्संग करके हम भगवान के धाम को पा सके, ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।